हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता, वो अपनी कार की सर्विसिंग कराते रहते हैं और उसके बाद भी उनकी कार के टायर्स के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या करना है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग। बहुत से लोग इसको इग्नोर करते रहते हैं कि क्या जरूरत है इसकी, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। उनके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। तो इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट है, सारे के सारे डाउट मैं क्लियर कर देने वाला हूँ कार व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट के रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये कभी भी आपको मिस नहीं करनी चाहिए और कितने टाइम इंटरवल के बाद करानी चाहिए और किन कार्स के लिए कब करवानी चाहिए, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो रिलीज करूं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें व्हील अलाइनमेंट या फिर बैलेंसिंग क्यों करवानी चाहिए। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही आप अपनी कार को रोड पे चलाते हैं तो उसकी जो अलाइनमेंट होती है ना हमारे टायर्स की आगे वाले, और सबसे बड़ा अभी मार्केट में जो स्कैम चल रहा है वो भी अभी मैं एक्सपोज करता हूँ आगे जाके। तो जो अलाइनमेंट होती है हमें सिर्फ आगे वाले टायरों की करवानी होती है, पीछे वालों की कभी भी अलाइनमेंट नहीं होती है। ठीक है, सब हमारी कार के जो फ्रंट टायर्स होते हैं सिर्फ उनकी अलाइनमेंट होती है। तो होता क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम खराब रास्ते पे चलते हैं या फिर कुछ भी रीजन से बहुत हमने किलोमीटर्स चला लिए हैं 5000 10,000, तो उसके बाद क्या हमारी अलाइनमेंट थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप हाईवे के ऊपर स्ट्रेट चल रहे हैं फिर भी आपकी कार थोड़ी सी लीन होकर लेफ्ट में जा रही है या फिर राइट में जा रही है, तो उसके सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि आपकी कार का जो अलाइनमेंट है वो आउट हो चुका है। और अलाइनमेंट अब कितने किलोमीटर्स के बाद करवाना चाहिए वो भी बहुत लोग मेरे को क्वेश्चन करके पूछ रहे होते हैं, डीएम्स में इंस्टाग्राम पे जाके पूछ रहे होते हैं। तो आपको अपनी कार का अलाइनमेंट हर 5000 किलोमीटर्स के बाद करवा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं और या फिर आप कहीं गांव के अंदर अपनी गाड़ी चलाते हैं जहाँ पे रास्ते अच्छे नहीं है, या फिर कहीं पे भी आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पे आप हर रोज इनकाउंटर कर रहे हैं कि रास्ते बहुत अच्छे नहीं है, रास्ते खराब है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको 2500 से 3000 किलोमीटर के बाद भी अपनी अलाइनमेंट करवा लेनी चाहिए। और अगर आप नॉर्मल हाईवे पे अच्छे रोड्स पे अपनी कार को चलाते हैं तो हर एक 5000 किलोमीटर के बाद अलाइनमेंट कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अलाइनमेंट के अंदर पैसे कैसे बचाने हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं। आप अगर अपनी जो अलाइनमेंट है ये ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जाके करवाएंगे तो वहां पे आराम से आपके 1000-1500 से 2000 तक के पैसे वो लोग ले लेंगे। ठीक है, बट यही अलाइनमेंट आप अगर कहीं बाहर अच्छे सर्विस सेंटर्स जो होते हैं, बॉश का हो गया या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज के ऑथोराइज अच्छे अलाइनमेंट आपको करके दे देंगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है या फिर कुछ गलत या फिर अच्छी तरीके से ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी आपको अलाइनमेंट करके दे देगा 200 से 400 रुपए के अंदर। तो यहाँ पे आप 1000 रुपए तक बचा सकते हैं अपने अलाइनमेंट करवाने के, अगर आप इसको बाहर से करवाते हैं ना कि आपकी ऑथोराइज सर्विस सेंटर से करवाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी अलाइनमेंट की। और अभी आपको पता भी चल चुका होगा कि कितने टाइम इंटरवल के बाद आपको अलाइनमेंट करवानी रहती है अपनी। और इससे ना करवाने से होता क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। आपके टायर्स हैं वो अनइवन तरीके से घिसने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी वो घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार तो क्या होता है कि अगर आपकी अलाइनमेंट बहुत ज्यादा आउट है तो आपने अगर आज नया टायर डलवाया तो एक हफ्ते के अंदर वो पूरा टायर घिस जाएगा। तो आपने जो 5-7 या फिर 10,000 तक का जो भी टायर परचेज किया है वो पूरे के पूरे आपके 10,000 पानी में जाएंगे 200-300 रुपए ना लगाने के कारण। ठीक है, तो ऐसी गलती कभी भी मत कीजिए। अपनी कार के अलाइनमेंट हमेशा हमें अच्छे से करवा के रखनी चाहिए और इसके बाद उसका इफेक्ट पड़ता है आपकी कार की। जब आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि जब आपकी स्पीड थोड़ी 100 के ऊपर चली जाती है या फिर आप 80 के ऊपर भी ड्राइव कर रहे हैं तो कई बार हमारे जो स्टीयरिंग है उसके अंदर वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसका भी रीजन यही होता है कि हमारी कार की जो अलाइनमेंट है वो आउट है। ये कुछ साइंस हैं जो कि आपको पता लगा सकते हैं आप इजीली कि आपकी कार की अलाइनमेंट है वो आउट हो चुकी है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल देरी किए बिना अपनी अलाइनमेंट करा लेनी है। और गूगल अगर आप करेंगे कि कार अलाइनमेंट नियर मी तो आपको 1 से 2 किलोमीटर एरिया के अंदर आपको बहुत सारे अलाइनमेंट करने वाले मिल जाएंगे। तो आप जरूर से ये करवा लीजिए। तो सबसे पहला तो इसका नुकसान है कि आपके टायर जो हैं वो बहुत ही इजीली घिस जाएंगे यहाँ पे।
और आपकी टायर की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं हमारी इसी वीडियो के दूसरे टॉपिक की, बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग क्या होता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि हमारे कार के जो टायर्स होते हैं ना वो घूमते हैं, तो वो स्ट्रेटली घूमे तो उसके लिए डिफरेंट छोटे छोटे 0.5 मिलीग्राम के वेट्स होते हैं, उसके बैलेंस करके वो पूरा का पूरा हमारे टायर बनाया जाता है। बट वो जैसे ही हम टायर को चलाते हैं सर्टेन किलोमीटर्स, उसके बाद उसकी जो बैलेंसिंग है वो थोड़ी सी आउट हो जाती है कि टायर घूम तो स्ट्रेट ही रहा है बट थोड़ा थोड़ा ऐसे जर्क दे रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको अपनी कार की बैलेंसिंग करानी होती है। जो बैलेंसिंग वाला है वो वेट लगाता है आपके टायर्स के अंदर, उसके पास प्रॉपर मशीन होती है। अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, तो यहाँ पे वेट लगाया जाता है, उसके बाद वापस से टेस्ट किया जाता है। अगर बिल्कुल भी प्ले नहीं आता है टायर के अंदर तो वो पास हो जाता है। उसके बाद फिर टायर को फिट कर दिया जाता है आपकी कार के जहां पे टायर लगाने हैं वहां पे फिट कर दिया जाता है टायर्स को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने टाइम इंटरवल के बाद आपको ये करवाने चाहिए। तो 10,000 किलोमीटर के अंदर एक बार आपको जरूर से करवा लेना चाहिए। और अगर आप बहुत ही ज्यादा खराब रास्ते पे चला रहे हैं तो इसको 5,000 के अंदर आप करवा लीजिए। और ये बैलेंसिंग के साथ, बैलेंसिंग का कितना खर्चा आता है, तो बैलेंसिंग अगर आप अपने ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जाके करवाएंगे तो इसका वही 2 से 2,500 का खर्चा आएगा। बट बाहर से अगर आप कराएंगे तो 500-700 रुपए के अंदर आपको बैलेंसिंग आराम से कर दी जाएगी आपकी। तो अगर आप दोनों चीजें साथ में करा रहे हैं, बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट, तो 500 से 800 रुपए के अंदर आपकी ये दोनों चीजें हो जाने वाली हैं बहुत ही इजीली। तो इनको कराना कभी भी मत भूलिए, आपके जो नए के नए टायर हैं वो खराब हो जाएंगे पूरे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके टायर्स की लाइफ अच्छी रहे तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। आई होप आपके जितने भी डाउट थे बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट को लेके वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो में। अगर इसके बाद भी आपके कोई और डाउट हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।